तो फिर आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो पे देखिए किस तरह माइक्रोसॉफ्ट की मदद से आप एट्रैक्टिव लोगो क्रिएट कर सकेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेरा नाम है सुजीत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक वॉल इन्फो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई डिफिनेशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आ रही है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विथ नॉमिनेट प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पे देखते हैं किस तरह माइक्रोसॉफ्ट की मदद से आप एट्रैक्टिव लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फैन में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप यहाँ पे दो लोगों को देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ फर्स्ट वाला लोगो को आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखिए सर्कल लेना होगा जो बॉर्डर में दिखाई दे रहा है। इसके लिए मुझे सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे शेप पे जाना होगा और यहाँ पे मैं सर्कल इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं ऊपर वाले लोगो से सर्कल को कंपेयर करूँगा। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मुझे इसे इंक्रीज़ करना होगा साइज़ को। इससे क्या होगा कि आपके चारों साइड साइज़ इक्वली मूव होगा। उसके बाद मैं इसे नीचे ले लेता हूँ। ये आउट एरिया का बॉर्डर सर्कल बना लिया और मैं इसे कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं वाइट रख देता हूँ इसे और ये बॉर्डर एरिया इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से यहाँ कलर। और यहाँ पे आप बॉर्डर के थिकनेस को भी चॉइस कर सकते हैं, कितने चाहिए आपको अपने हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद मुझे फिर से एक सर्कल बनाना होगा और आप देख रहे होंगे मिडिल में एक सर्कल है। तो मैं फिर से इंसर्ट पे हूँ और यहाँ पे मैं शेप पे क्लिक करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे फिर से मैं कंपेयर कर लूँगा इस सर्कल से। सर्कल कंपेयर करने के बाद फिर से मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ नीचे और देखिए आपको यहाँ पे इसे सेंटर में लेना होगा। तो फिर देखिए मैंने ये सेंटर में रख दिया, लेकिन ये एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं है। तो इसके लिए देखिए शॉर्टकट तरीका है, दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में आपको अलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सेंटर पे आ जाएगा ये। उसके बाद देखिए जो सेंटर में सर्कल मैंने लिया उसके कलर को चेंज करना होगा, व्हाइट लेना होगा। तो यहाँ पे मैं टॉप में सेव फाइल पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे व्हाइट कलर को ले लेता हूँ और उसके मैं बॉर्डर को भी कलर को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे थिकनेस को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मैं इस पे रख देता हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दो सन के सिंबल है, तो इसे भी मुझे ड्रॉ करना होगा। तो सिंपली मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए सन का मुझे साइन मिल जाएगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके मुझे कलर को चेंज करना होगा। तो मैं इसे वाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव फाइल पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपको साइज़ को एडजस्ट करना होगा और इसे आप मूव कर सकेंगे। तो मैं इसे साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे मैं मूव करता हूँ। तो मैं इसे और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ और इसे भी मैं साइज़ को और इसे भी मैं मूव कर लेता हूँ। तो फिर ये देखिए सन के सिंबल तो लग चुका है अब। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्व टेक्स्ट है, तो मुझे इसे राइट करना होगा। तो अब यहाँ पे कर्व टेक्स्ट लेने के लिए मुझे सिंपली फिर से इंसर्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट, इस पर मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट ले लीजिए। तो मैं इसे ले लेता हूँ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अपने टेक्स्ट को राइट कर लीजिए। तो फिर अपने वर्ड को मैंने राइट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट इफेक्ट में फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करना होगा और मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे मैं आप साइज़ को एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से और इसे मैं फिक्स कर लूँगा यहाँ पे। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे मैं साइज़ को थोड़ा मिला लेता हूँ और इसे मैं एडजस्ट करके देखता हूँ और देखिए मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इवन देखिए एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए मुझे कलर चेंज करना होगा टेक्स्ट का। तो मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जब चाहे अब इसे कलर इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लाइट करना चाहता है इजीली आप कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे नीचे भी एक टेक्स्ट है कर्व टेक्स्ट, तो इसे भी मुझे सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, लेकिन अब मुझे नीचे से लेना होगा। तो मैं वर्ड टेक्स्ट को फिर से लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक वर्ड टेक्स्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए फिर से टेक्स्ट इफेक्ट में क्लिक करता हूँ, उसके ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और मुझे नीचे से चाहिए कर्व। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने वर्ड को टाइप कर लेता हूँ। वर्ड टाइप करने के बाद इसे आप फिर से आप साइज़ को एडजस्ट कर लिया और इसे यहाँ फिक्स करिए। तो मैं इसे साइज़ को चेंज करता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने फिक्स किया, लेकिन इसके आप टेक्स्ट साइज़ को कम करना होगा। तो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो इसे मैं 16 में रख देता हूँ। उसके बाद मैं इसे मूव करता हूँ। तो फिर देखिए मैंने टेक्स्ट को फिक्स कर लिया। तो मैं इसे कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो सिंपली देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो फिर देखिए ये कलर तो चेंज हो चुका है। तो फिर देखिए आप यहाँ पे मिडिल में इमेज एक देख रहे होंगे, तो इस इमेज को लगाना होगा। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा साइज़ बड़ा है, तो इसे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो फिर इसके पोजीशन को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसके देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ
और अब इसे ईजिली मैं मूव कर सकूँगा। तो मैं इसे साइज़ को मिला लेता हूँ और इसे मैं मूव करता हूँ और इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने एडजस्ट कर लिया और ये देखिए लोगो तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड ये किस तरह माइक्रोसॉफ्ट की मदद से आप एट्रैक्टिव लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।